आइए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 10 विषय गणित के प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न 1 के चौथे प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चलिए समझ लेते हैं कि प्रश्न क्या है। तो प्रश्न यह है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। ये जो सवाल है इसी को बोला गया कि स्थिति। तो इस स्थिति को समझते हुए आप एक संख्याओं की सूची तैयार कीजिए और वह संख्याओं की सूची एपी है या नहीं ये आपको बताना है, और अगर एपी है तो क्यों है ये भी आपको बताना है। तो चलिए समझते हैं कि प्रश्न में क्या है। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो सवाल में आपसे कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये है और आप कहीं पर भी जमा करते हैं, कोई भी बैंक में या किसी को देते हैं, तो क्या हो रहा है कि वहाँ पर आपको ब्याज जो मिल रहा है वो चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है। और दर क्या है ब्याज मिलने का, तो 8% वार्षिक की दर से आपको ब्याज मिल रहा है। तो प्रत्येक साल जो आपका रुपये है 10,000 रुपये वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आपका एक साल का ब्याज मिलेगा, वो आप जोड़ देंगे मूलधन में तो वो मिश्रधन बन जाता है। फिर अगले साल के लिए वह मिश्रधन फिर मूलधन बन जाता है, फिर उस पर ब्याज मिलता है, और इसी तरह से चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है प्रत्येक साल, और उसको मूलधन में जोड़ने पर हमें मिश्रधन मिलता चला जाता है। तो इसी तरह से प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जो होगा, कुछ तो अमाउंट होगा, संख्या होगा, तो उसी के संख्याओं की सूची आपको तैयार करनी है और वह एपी है या नहीं यह आपको बताना है इस सवाल में। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो मिश्रधन जिसको ए से सूचित किया जाता है, तो ए बराबर होता है P 1 + R/100 टू द पावर n, जहाँ P मूलधन होता है, R ब्याज की दर होता है और n समय होता है। जितना भी साल का आपको मिश्रधन निकालना है आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो हम लोग इस सवाल में एपी को चेक करने के लिए कम से कम 3 साल का मिश्रधन निकाल लेंगे, पहला साल का, दूसरे साल का और तीसरे साल का, और तब हम चेक कर सकते हैं कि वह एपी है कि नहीं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सॉल्व करना। तो सॉल्यूशन में चलते हैं। तो यहाँ पर आपको मूलधन जो है दे दिया है 10,000, यानी कि P बराबर हो गया 10,000। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो दर दिया गया है 8% वार्षिक की दर से कह रहा है, इसका मतलब कि R बराबर हो गया 8। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहले वर्ष का मिश्रधन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे पहले वर्ष का मिश्रधन। ठीक, तो मिश्रधन का फॉर्मूला आप लोग देख सकते हैं, P 1 + R/100 टू द पावर n होता है। तो P का मान यहाँ 10,000 है तो 10,000 रख देंगे, फिर ब्रैकेट 1 + R का मान 8 है तो 8/100, और n का मान यहाँ कितना, समय कितना, तो 1 साल का मिश्रधन हम लोग निकाल रहे हैं पहले साल का, तो समय हो जाएगा यहाँ पर 1, यानी n का मान हो जाएगा 1। अब इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर हो गया आपका 10,000, यहाँ पर 100 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 100 + 8, और पावर 1 लिखें या न लिखें बात एक ही है, उतना ही होता है, तो उसको छोड़ दिए हम लोग। तो यहाँ हो गया आपका 10,000 गुना 108/100, 2 0 कट गया। तो अब हम लोग 108 को 100 से गुना कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 108 पे 2 0 यानी 10,800। ये निकला आपका 1 साल का मिश्रधन। अब हम लोग दूसरे वर्ष का मिश्रधन निकालते हैं। तो चलिए अब हम लोग लिख लेते हैं दूसरे वर्ष का मिश्रधन। तो P का मान फिर से यहाँ रख दीजिए 10,000, फिर ब्रैकेट में 1 + R की जगह पे 8 और यहाँ 100, और इस बार पावर n जो है आपका, तो n कितना लेंगे, चूंकि हम लोग 2 वर्ष का मिश्रधन निकाल रहे हैं, यानी कि इस बार समय हो गया 2 वर्ष, तो n का मान हो गया 2, तो यहाँ पे रख देंगे हम लोग 2। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया आपका 10,000, इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 108/100, और इस पर पावर है 2, तो पावर 2 का मतलब क्या है, इसका 2 बार गुना, तो 10,000 गुना 108/100 गुना 108/100, ये हो गया।
तो 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, फिर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 108 गुना 108 कर लेते हैं तो वह हो जाता है 11,664, यानी कि दूसरे वर्ष का भी मिश्र धन हम लोग निकाल लिए। तो अब चलिए हम लोग तीसरे वर्ष का मिश्र धन निकालते हैं। तो हम लोग लिख लेंगे तीसरे वर्ष का मिश्र धन बराबर, फिर से P के जगह पे 10,000 ही लेना है, फिर ब्रैकेट 1 प्लस R के जगह पे आपको 8 ले लेना है, नीचे 100, और इस बार N के जगह पे क्या आएगा, तो चूंकि हम लोग तीसरे वर्ष का यानी 3 वर्ष का निकालने जा रहे हैं तो समय हो जाएगा इस बार 3, यानी N का मान हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ 3 लगा देंगे। अब इसको हल कर लेते हैं। 10,000 इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 108/100 और इस पर पावर 3। तो यहाँ हो गया आपका 10,000 गुना 108/100 गुना 108/100 गुना 108/100, 3 बार गुना करना होगा क्योंकि पावर 3 है। अब कैंसिल कर लेते हैं, 2 जीरो 2 जीरो, इसका 2 जीरो इसके 2 जीरो से कैंसिल। अब यहाँ पर आपको 108 गुना 108 गुना 108 3 बार है, तीनों को आप गुना कर लीजिए। तो इसको गुना करने पर ये हो जाता है 12,597 12, ठीक है, आप लोग गुना करके देख सकते हैं। और नीचे हो गया आपका 100, तो 100 से अगर भाग देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 12,597.12। इतना आ गया आपका तीसरे वर्ष का मिश्र धन। तो हम लोग तीनों साल का निकाल लिए, हमें 3 संख्याएं मिल गई। अब इसी संख्या को आपको चेक करना है एपी है या नहीं। तो हम लोग आगे लिखेंगे, अतः संख्याओं की सूची निम्नलिखित है। हम लोगों ने जो निकाला पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष का मिश्र धन, उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। 10,800 दूसरे वर्ष का आया था 11,664 और तीसरे वर्ष का आया था 12,597.12। और इसी तरह से चौथे, पांचवें, छठे बहुत सारे वर्ष का हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन अगर 3 ही संख्या आपको मिल गया तो इसी से चेक कर लेंगे हम लोग एपी है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरे पद में पहले पद को घटा लेंगे, उससे सार्वंतर निकलता है, हम लोग जानते हैं एपी का। और तीसरे पद में भी दूसरे पद को घटा लेंगे। अगर दोनों का अंतर समान आ जाएगा तब बोलेंगे कि यह एक एपी है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्रत्येक बाद का पद आपको मिलता चला जा रहा है। और अगर अंतर समान नहीं आएगा तो हम लोग कह देंगे कि एपी नहीं है। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं, हम लोग A2 माइनस A1 कर लेते हैं, दूसरा पद घटा पहला पद, तो यह है 11,664, इसमें घटा दीजिए 10,800 को, तो यह हो जाएगा 864, ठीक है। अब हम लोग करते हैं कि तीसरा पद घटाओ दूसरा पद, तो तीसरा पद आपका ये है 12,597.12, इसमें घटा दीजिए 11,664 को, तो इसको घटाने पे होता है 933.12। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो अंतर आया वह समान नहीं आया, और जब समान अंतर नहीं आता है तो इसका मतलब सार्वंतर बराबर नहीं है, तो यह संख्याओं की सूची एपी नहीं है। तो अब हम लोग लिख लेंगे, चूंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, ये दोनों तो बराबर नहीं आया, तो हम लोग लिख दिए बराबर नहीं है, तो लिख देंगे अतः यह एपी नहीं है। तो इस तरह से सवाल कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और न्यू अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।